मिश्रा, मिश्रा, जस्टिस जस्टिस रंगनाथ रंगनाथ मिश्रा। मिश्रा। ठीक है, ठीक है, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। अब अब बात आती है नियुक्ति कौन करता है। जो सदस्य होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। अब बात आएगी कार्यकाल कितना होता है इनका। कार्यकाल की बात यहाँ पर कर लेते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य जो होंगे ये कितने कितने साल के लिए बनते हैं। तो आप कहेंगे भैया इनका कार्यकाल जो होगा वो 3 साल या 70 साल जो भी पहले हो, 3 साल या 70 ईयर्स जो भी पहले हो। ठीक है, चाहे तो उनका कार्यकाल 3 साल हो जाए या उनकी रिटायरमेंट एज 70 साल हो जाए। कितनी हो जाए, 70 साल हो जाए। ये बातें हमने लिख ली। मुझे बताना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। अब बात आएगी कि कुल सदस्य कितने होंगे। कुल सदस्य कितने होते हैं इसमें। तो आप कहेंगे भैया इसमें सदस्य होते हैं 12। कितने होते हैं, 12 होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेंगे। ये मुझे बताइए किसी को कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात तो नहीं हुई। नेक्स्ट है, लेकिन आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए विशेषीकृत सैन्य दल के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इकाई को कब गठित किया गया था। कौन कौन भैया बताइए। एनएसजी की बात हो रही है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जिसे आमतौर पर हम ब्लैक कट के नाम से जानते हैं कि ब्लैक कट कमांडो। हम जानते हैं कि ब्लैक कट कमांडो ये कब बनाया गया था। देखिए हुआ क्या था। इसका निर्णय भैया 1984 में लिया गया था, जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भैया एनएसजी का गठन किया गया था। कब, 1986 में। कब बनाई गई थी एनएसजी। आप कहेंगे भैया एनएसजी। इसका गठन एनएसजी, इसका गठन कब किया गया था। इसकी स्थापना कब की गई थी। जल्दी से मुझे बता दीजिएगा कि भैया इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। कब, तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सर इसकी स्थापना हो जाती है 1986 में। कब, 1986। हालांकि 22 सितंबर 1986 लिखिएगा। 22 सितंबर 1986 आप लिखिएगा। और इसकी स्थापना की इसका कब बनाई गई थी। तो आप कहेंगे भैया एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार कह सकते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ठीक है जी। और ये ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया था। ये चलाया गया था 16 अक्टूबर 1984 में। 16 अक्टूबर 1984 में चलाया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर इसकी स्थापना इसका गठन कब किया गया है। तो आप मुझे बताइएगा कि इसके गठन का प्रस्ताव तो फिर तो यहाँ पर 86 है ही नहीं। तो फिर आप कहेंगे भैया इसका सही आंसर तो फिर 1984 होना चाहिए। फिर तो इसका आंसर सही 1984 होना चाहिए कि भैया ये तो प्रस्ताव ही था। ये क्या था, प्रस्ताव ही था। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी। 22 सितंबर 1986 में की गई थी। और ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश यूपी पीआरपीवी में हुआ था। और इसकी जो एग्जाम डेट है जैसे कि ये वर्कशॉप में भी आया था। ठीक है, वर्कशॉप में भी आया था। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। आशा है आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। ठीक है, अब ये बताइए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान महानिदेशक कौन होंगे। वर्तमान महानिदेशक कौन है, जल्दी से बताइए। वर्तमान महानिदेशक, वर्तमान महानिदेशक की बात हम लोग पढ़ रहे हैं कि भैया इसके वर्तमान महानिदेशक का नाम आप मुझे बता सकते हैं कि वी श्रीनिवासन 2025 में बने हैं, अभी तक यही है। आप कहेंगे वी श्रीनिवासन, बी श्रीनिवासन। यहाँ तक हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो रही, मुझे बताते हुए चलिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि भैया ये बताइए राष्ट्रीय सांप्रदायिक समसद्भाव फाउंडेशन की कार्यवाही परिषद का अध्यक्ष आमतौर पर होते हैं केंद्रीय गृह सचिव होते हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन ना तो राष्ट्रपति होंगे, ना प्रधानमंत्री होंगे, ना केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री होंगे। कौन हो जाएंगे, आप कहेंगे भैया केंद्रीय गृह सचिव होंगे। अब केंद्रीय गृह सचिव इनका क्या काम है। देखिए केंद्रीय गृह सचिव अब कार्यकारी परिषद को या ऐसे कह सकते हैं कि भैया ये जो है गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, एक स्वतंत्र संगठन है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव के द्वारा की जाती है, जिसमें परियोजना सहायता आती है, जिसमें परियोजनाओं को मान्यता दी जाती है, जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह में चलाए जाते हैं, पुस्तकालय तथा प्रकाशन सर्विस में आ जाते हैं। तो हम बात करें कि वर्तमान केंद्रीय गृह सचिव है कौन। वर्तमान में केंद्रीय गृह सचिव है कौन। यहाँ पर आप कहेंगे सर गोविंद मोहन होंगे। कौन होंगे वर्तमान में, गोविंद मोहन जी होंगे। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा कौन होंगे, गोविंद मोहन। हमने यहाँ पर पढ़ लिया गोविंद मोहन, यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकर भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है। कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान होगा क्या, नक्सल विरोधी अभियान होगा क्या, एंटी पायरेसी ऑपरेशन होगा क्या, मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी होगा क्या। आप कहेंगे ये तो नक्सल विरोधी अभियान होगा। क्या होगा, ऑपरेशन ग्रीन हंट। ये नक्सल विरोधी है, ये कहां पर चलाया गया था, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, आप कहेंगे महाराष्ट्र के नक्सलवाद क्षेत्र में। ठीक है, बिहार के नक्सलवाद क्षेत्र में यहाँ पर ये चलाया गया था। और ये इसको स्टार्ट कब किया गया था, ये ऑपरेशन ग्रीन हंट कब स्टार्ट किया गया है। तो आप जल्दी से बताइए कि भैया इसको कब स्टार्ट किया गया था। भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, जिसमें मैक्सिमम कौन था, जिसमें भैया सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस थी। सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस थी, जिसे नवंबर 2009 में चलाया गया था। कब, नवंबर 2009 में से चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा। ठीक है जी, फोर्सेस द्वारा। ठीक है जी, द्वारा। इसको चलाया गया, मेनली इसको चलाया था सीआरपीएफ ने,
एफ प्लस स्थानीय पुलिस ने, जो वहाँ की लोकल पुलिस थी, स्थानीय पुलिस ने। ठीक है जी, किसने? स्थानीय पुलिस ने चलाया था। तो ये बहुत अच्छा बनेगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे हम सीआरपीएफ कहते हैं। अब आप मुझे बताइए सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके वर्तमान निदेशक कौन है? आंसर तुरंत आना चाहिए, महानिदेशक। तूने इनऑर्गेनिक सब पढ़ लिया, मुझसे क्वेश्चन। चलिए हम बात करेंगे कि भैया कब बनाया गया था, सीआरपीएफ की स्थापना कब होती है? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। कौन कौन भैया बता देंगे? आपने 1939 में 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना हुई। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस गृह मंत्रालय में आती है। किसमें आती है? गृह मंत्रालय में आती है। तो इसकी स्थापना हो गई भैया कब? 27 जुलाई। आप कहेंगे 27 जुलाई 1939 में स्थापना हो गई। अब इसके वर्तमान महानिदेशक कौन हो जाएंगे? तो आप कहेंगे भैया ज्ञानेंद्र। कौन होंगे? ज्ञानेंद्र प्रताप। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप। चलिए आप कहेंगे भैया ज्ञानेंद्र प्रताप यहाँ पर इसके क्या हो जाएंगे? वर्तमान महानिदेशक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली बात बड़ा नॉर्मल थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, हमने एक दिन पढ़ा भी था। आप कहेंगे भैया नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए आगे बात करते हैं। तो सही इसका आंसर होगा कि मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। फटाफट से लिख लीजिए। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश के जेलबदल तक भारतीय सीमाओं की सुरक्षा करता है? इंडो तिब्बतन पुलिस है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस है, सीमा सुरक्षा बल है, विशेष सुरक्षा गार्ड है, एसएसजी स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड। चलिए बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन भैया बता देंगे? फटाफट से आंसर हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए अब आप मुझे बताइए कि भैया एक अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी, जिसे भारतीय तिब्बत सीमा क्षेत्र में रक्षा करने के लिए बनाया गया था, जिसे आईटीबीपी कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? आईटीबीपी। ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। आईटीबीपी की स्थापना कब होती है? आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन पुलिस फोर्स बल। ठीक, आईटीबीपी। चलिए यहाँ पर ऐसे इसको कैसे पढ़ सकते हैं? आईटीबीपी। तो आप कहेंगे भैया इंडियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आईटीबीपी की स्थापना 1962 में की गई थी। इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? वर्तमान महानिदेशक कौन होंगे? कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए। निदेशक, वर्तमान महानिदेशक। चलिए वर्तमान महानिदेशक का नाम क्या होगा? आप कहेंगे शत्रुजीत। आप क्या बताइएगा कि भैया कौन हो जाएंगे? शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर। तो यहाँ पर आप कहेंगे भैया शत्रुजीत सिंह कपूर इसके वर्तमान महानिदेशक हो जाएंगे। ठीक है, अब ये भारत, आप कहेंगे भैया भारत नेपाल चीन तक फैली हुई जो सीमा है लगभग 2114 किलोमीटर, 2114 किलोमीटर की जो सीमा है वो किसके कंट्रोल में है? आईटीबीपी। कहां से कहां तक? भारत, नेपाल, भारत नेपाल और चीन। ठीक है जी, भारत नेपाल चीन की सीमा में जो भी इसका क्षेत्र सीमा आता है उसकी सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? आईटीबीपी के द्वारा की जाती है। लगभग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लगभग 2114 किलोमीटर। भारत नाम भारत के परमाणु कार्यक्रम को दिया गया जिसमें भारत ने पोखरण में 15 किलोटन प्लूटोनियम उपकरण का विस्फोट किया और परमाणु क्लब का सदस्य बन गया। ऑपरेशन सनफ्लावर यूएसए के द्वारा चलाया गया था बच्चों को या बच्चों के यौन शोषण रोकने के लिए, बच्चों के यौन शोषण रोकने के लिए, यौन शोषण रोकने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है जी, लिए बात करते हैं कि ऑपरेशन राइजिंग टाइगर जो है ये कब चलाया गया था? ये भैया कब चलाया गया था? जिसे हम क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे सर ये आईएसआई के द्वारा पाकिस्तान में चलाया गया था। स्माइलिंग बुद्धा यहाँ पर सही आंसर होगा। स्माइलिंग बुद्धा ये 1971 में चलाया गया था जब ये जो पाकिस्तान की लिबरल आर्मी थी, अफगानिस्तान के लिए जो मांग, सॉरी बांग्लादेश की जो मांग कर रही थी, लिबरल आर्मी द्वारा, जो कि बांग्लादेश की मांग कर रही थी। किसकी भैया? बांग्लादेश की मांग कर रही थी, बांग्लादेश की मांग कर रही थी। अब यहाँ पर हमने ऑपरेशन बुद्धा चला लिया। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा ये कब लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को कब लॉन्च किया गया था? आप कहेंगे 18 मई 1976 में इसको लॉन्च किया गया। कब? 18 मई 1976 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन ये पूर्ण रूप से तो सफल नहीं हो पाया। इसके बाद पुनः परीक्षण किया गया। इसे पोखरण 1 भी कहते हैं। अच्छा, पोखरण 2 कब चलाया गया? पोखरण 2 को क्या कहते हैं? आप कहेंगे भैया शक्ति 98 के नाम से जानते हैं। इस शक्ति 98 क्या था? शक्ति 98 यानी कि ये जो था इसमें परमाणु परीक्षण 1998 में हमने सफल किया था। जिसे हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे भैया? आप मुझे बता दीजिए। आप कहेंगे 11 से लेकर 13 मई 13 मई 1998 में चलाया गया था इस समय। ठीक है, तो ये पोखरण 1 था। इसमें हम परमाणु बम के विस्फोट में उस क्लब में शामिल हो गए थे। तो ये आप लोगों को भी लिखना। पोखरण कहां पड़ता है? ये पोखरण में चलाया गया था। पोखरण आप कहेंगे पोखरण, और पोखरण कहां पर है जी? राजस्थान में। कहां पर है जी? राजस्थान में। चलिए जल्दी से आप मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएसआई
है। इराक और सीरिया में सक्रिय आतंकवादी संगठन मध्य पूर्व एशिया में तेल निर्यातक फर्म पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टी ना तो यहाँ की होगी, ना तो यहाँ की होगी, ना तो यहाँ की होगी। आप कहेंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इराक एंड सीरिया। इराक और सीरिया में आईएसआईएस एक सक्रिय आतंकवादी संगठन है, ठीक है, जिसका पूरा नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। आईएसआई की फुल फॉर्म क्या होगी? आप कहेंगे सर इसके यहाँ पर लिखी हुई है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। ये हमने पढ़ लिया। इसका मुखिया कौन है? आप कहेंगे इसका मुखिया है अबू बकर अल बगदादी। आप कहेंगे इसका मुखिया कौन है? मुखिया। इसका मुखिया है अबू बकर अबू बकर या अबू बकर अल बगदादी। क्या हो जाएगा? अबू बकर अल बगदादी। अबू बकर अल बगदादी। बगदादी ये इसका भैया क्या है? मुखिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेकिन बोको हराम का आतंकवादी संगठन सोमालिया का नहीं होगा, दक्षिण अफ्रीका का नहीं, कम होगा नहीं। कहां का? ये नाइजीरिया का है। नाइजीरिया का बोको हराम कहां का है? बोको हराम का आतंकवादी संगठन यहाँ पे नाइजीरिया का है। और ये नाइजीरिया के साथ-साथ हम ये कह सकते हैं इसका आधिकारिक नाम है वो क्या? जमात अहली सुन्ना। जमात अहली सुन्ना। इसका आधिकारिक नाम क्या है? जमात अहली सुन्ना। ठीक है, जमात अहली सुन्ना लिदावती वल जिहाद। आप कहेंगे भैया वल जिहाद, ठीक है, वल जिहाद। वल जिहाद इतना बड़ा नाम इसका है। चलिए ये भी हम लोगों ने लिख लिया। अच्छा यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, ये यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? बोको हराम कहेंगे, ठीक है। चलिए इसका मुख्यालय अगर मैं बात करूं तो नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक शहर पड़ता है जिसे मेडुगुरी कहते हैं। मेडुगुरी इसका हेडक्वार्टर है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? मेडुगुरी। मेडुगुरी कहां है? तो आप कहेंगे मेडुगुरी जो है ये नाइजीरिया में ही एक शहर है। नेक्स्ट भारत की सेना कितनी कमान में विभक्त है? भारत की सेना को कितनी कमानों में विभाजित किया गया है? तो आप कहेंगे भारतीय सेना को 5 भागों में 7 भागों में मैं लिख लेता हूं, आप मुझे बता दीजिए। एक है उत्तरी कमान। एक कौन सी उत्तरी कमान हो जाएगी? उत्तरी कमान है। एक भैया दक्षिणी कमान है। एक कौन सी दक्षिणी कमान है? एक मध्य कमान हो जाएगी क्या? आप कहेंगे भैया एक मध्य कमान हो जाएगी क्या? ठीक है, उत्तरी कमान है, दक्षिणी कमान है, मध्य कमान है, पश्चिमी कमान है, पूर्वी कमान है। पूर्वी कमान हो जाएगी। और भैया पश्चिमी कमान हो जाएगी। कौन सी? पश्चिमी। तो ये पश्चिमी कमान हो गई तो कितनी हो गई? 6 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 5 ही हो गई, ठीक है, 5 ही हो गई। अब बात आती है कि भैया क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम कमान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम कमान हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम कमान हो जाएगी। पश्चिम कमान, ठीक है जी। दक्षिण पश्चिम कमान क्या हुआ? हां जी, दक्षिण क्वेश्चन का देखो सर। दक्षिण क्वेश्चन छठे क्वेश्चन पे हां क्या है? चलिए क्या हुआ इसमें? क्या हुआ बताओ जल्दी से। क्या हुआ है बताओ ना इसमें। कहां पर गलत है? क्या हुआ इसमें? क्या दिक्कत हो गई? हां जी, इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इसमें आईटीबीपी नहीं होगा। यही तो जाएगा आईटीबीपी हैं। चलिए यार मेरे 47 पूरा है। मेरा 47 तो आया, मेरा 38 पर डट गया। हमने यहाँ पर बात कर ली है। नेक्स्ट चलिए हमने लिखा उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, मध्य कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान। और ये दक्षिण पश्चिम कमान हो जाएगा। होगा प्रशिक्षण कमान। कौन सा? प्रशिक्षण कमान। ठीक है, प्रशिक्षण कमान हो जाएगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितनी कमान हो गई? तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर कुल मिलाकर 7 कमान हो गई। कितनी कमान हो गई? 7 कमान हो गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करता है? ना तो तिब्बत होगा, ना श्रीलंका होगा, ना चीन होगा, पाकिस्तान हो जाएगा। हालांकि संधि को रद्द कर दिया गया है। ये संधि रद्द कर दी गई, रद्द कर दी। आप मुझे बताइए संधि रद्द कब की गई थी? ये संधि रद्द कब की गई थी? आप मुझे बताइए। इसमें क्या है? सिंधु नदी का जल विवाद है। सिंधु नदी जल। अब सिंधु नदी की जो सहायक नदियां कौन-कौन सी है? सिंधु नदी जो बंटवारा होगा, सिंधु नदी का जो जल है इसका बंटवारा कैसे किया जाएगा? भारत में कौन-कौन सी नदियों का जल मिलेगा और पाकिस्तान को कौन-कौन सी नदियों का जल मिलेगा? देखिए भारत को जो जल मिलेगा वो कौन सी नदियों का मिलेगा? व्यास, रावी और सतलज का। ठीक है, व्यास, रावी और सतलज का जो जल है वो भारत को मिलेगा। व्यास, सतलज और रावी। ठीक है, सतलज और रावी। यहाँ पर पाकिस्तान के बारे में बात कर लेते हैं। जल्दी-जल्दी से मुझे बताते हुए चलिए। बहुत बढ़िया, शानदार। आप मुझे बताएंगे जल्दी से कि सर पाकिस्तान को कौन सा? सिंधु चेनाब और झेलम। आप कहेंगे सिंधु चेनाब और झेलम। इन नदियों का जल किसको मिलेगा? पाकिस्तान को। लेकिन अभी क्या कर दिया? रद्द कब किया गया था? 2025 में। आईटीबीपी मैंने कुछ और लिख दिया क्या? अपनी एज पे ना। अच्छा ये गलत हुआ ना, तो इसको गलत क्वेश्चन गलत है। आईटीबीपी लिखना था ना, इसलिए मिस्टेक थी भाई। आईटीबीपी सिली मिस्टेक, क्वेश्चन थोड़ी गलत था हैं। चलिए क्वेश्चन गलत बता भाई, क्वेश्चन गलत कर दिया भैया। वो बस लिख गया, पी बाद में लिख गया है। पी पहले लिख गया, बाद में लिख दिया। बताओ। हां सही कह रहे हैं, सारे पढ़ लिया बताओ भाई। सारे को मत आए करो जी, कुछ मामा ताऊ चाचा भी आए करो। चाचा मामा फूफा सब आए करो हैं। चलो बताओ जल्दी से सही आंसर क्या है जी? सही तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन दो एशियाई देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? किस-किस के मध्य हुआ था ये? आप कहेंगे भैया मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ था। एक संयुक्त परियोजना जिसमें भारत सरकार के जो स्वामित्व में है ना एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और बांग्लादेश की कौन सी है? आप कहेंगे बांग्लादेश पावर थर्मल पावर बोर्ड, जिसे बीपीडब्ल्यू बोलते हैं। एक है एनटीपीसी, एक है एनटीपीसी जिसे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बोलेंगे, और बांग्लादेश की है जिसे बांग्लादेश थर्मल पावर डेवलपमेंट बोर्ड बोलेंगे, है ना? क्या बोलेंगे जी इसको? बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड।
पावर डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि BPDB, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड, इनके मध्य समझौता हुआ था। तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है। किसके मध्य? भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ। 50-50% दोनों की लागत आएगी, ठीक है। बांग्लादेश में क्या है? बागेरहाट जिले में रामपाल जिला में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण कहां पर हुआ है? ये जो मैत्री है ना, मैत्री, इसका निर्माण कहां पर होगा? मैत्री सुपर थर्मल का निर्माण कहां पर होगा? सुपर थर्मल, चलिए बताइए थर्मल। इसका निर्माण बांग्लादेश में जिला पड़ता है जिसका नाम क्या है जी? जिला, बांग्लादेश का एक जिला है जिसका नाम क्या है? जिसे हम किस नाम से जानते हैं? बागेरहाट के नाम से जानते हैं। किसके? बागेरहाट। तो बागेरहाट में भी एक उपखंड पड़ता है रामपाल। कौन सा? रामपाल उपखंड है, वहां पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है श्री महाशास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? देखिए शास्त्री से तो लाल बहादुर शास्त्री हैं, शास्त्री से आप पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? ये भारत के प्रधानमंत्री थे। अच्छा श्री मां, अब यहाँ आप लोग तुरंत समझ जाएंगे भैया श्री मां कौन होगी? श्री मां वो भंडार नाइके, श्री मां वो भंडार नाइके।